देवबंदी अली असगर साहब, मैं कह रहा हूँ आप लोगों पर जिस पर कुफ्र का फतवा आयद है ना, वो इबारत पेश कीजिए और बात करना शुरू कीजिए। बात करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है। ना बोल, हाँ बात कर रहा हूँ, हाँ की ना बोल। कौन हाँ की ना बोले? तेरा अहमद रजा कभी जानवी खारिज कुत्ते ने फटावा जो किताब लिखा वो मतलब लिखा ही नहीं लिखा। वो अशरफ अली थानवी सुअर और कुत्ता है ना, उसको कहिए ना। तेरे अहमद रजा काफिर वो कुत्ता से भी बदतर है, सुअर से भी बदतर है ना। अहमद रजा पता नहीं गटर के वो देवबंद से जो गटर निकलता है ना, वो कीड़ा शुमार करते हो और उसी को अरे तवाइफ की औलाद तो वो है ना, वो अख्तर रजा, वो भड़वा की औलाद है ना, अशरफ अली थानवी की औलाद, अख्तर रजा निजामी। देखिए रंडी की औलाद, देखिए ये थानवी की सुन्नत अदा मत करो। मैं गाली आपको नहीं दिया, मैं थानवी की इबारत पढ़ता हूँ तो तुम लोगों को चिढ़ आती है। और रंडी की औलाद, देखिए ये रंडी की औलाद, ये मैं आपको रंडी की औलाद, देखिए मैं आपको कहा, मैं आपको गाली दिया हूँ। अख्तर निजामी रंडी की औलाद, थानवी जो भड़ुआ की औलाद है ना यार, तो वो काफिर खुद है। अपने इबारत के फतवे को वो इबारत पेश रखो और जवाब लेके घर जाओ। हिम्मत है तो सवाल रखो। मैं हवाला दूं, मैं तुमको रंडी की औलाद भी नहीं कर रहा हूँ, तुमको भड़ुआ भी नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग खुद अपने तहरीरात पर भड़ुआ हो। मैं हवाला दूं, अगर देवबंदी को अगर सारे को भड़ुआ है रे भड़ुआ कहेंगे तो कोई मजाक नहीं। मुजद्दिदी लिख छोड़ा है आपको, आपको मुजद्दिद लिख लिया। आप उनके लिखे हुए तहरीरात आपके सनद में मौजूद है। तमाम देवबंदी भड़ुए है ना। जब तुम लोगों के अंदर इस्तेताअत और ताकत व कुव्वत व लियाकत व दियानत सलाहियत इस्तेदाद नहीं है तो बात करने के लिए मुनाजिरे अहले सुन्नत अख्तर निजामी की अम्मी रंडी की औलाद हवाला दूं, बिदात व खुराफात को मुंह के बल तोड़ देने वाले अख्तर निजामी से बात करने चलते हो, समझे? तुम्हारे हर एक सवालात का जवाब मैं देता रहा। मैं एक मामूली सी सवाल रखा, तुम्हारी धोती खराब हो गया। अब जवाब दे रहा हूँ, जवाब कब दोगे? मरने के बाद। लेकिन तुम्हारे थानवी के बारगाह में क्या जाते थे? रंडवा जाते थे, रंडिया जाती थी। उसको शर्म नहीं आती है तुमको इतनी मसाइल अकल नहीं है, तुम आप मुनाजिर बनते हो। लेकिन थानवी के रूम में भड़ुआ रंडिया जाती थी और भड़ुए जाते था। यही सुनना चाह रहे हो? मैं चाहता था तुम हिदायत के लिए तुम्हारी कुफरिया इबारत जिस पर कुफ्र का फतवा है वो पेश करो और जवाब लेके जाओ। सवाल रखो, मैं कहता हूँ सवाल रखो यार, बांदी बनाकर पेश कर। तुम्हारे कुफ्र जिस पर तुम लोग खड़ा हुआ काफिर हो वो इबारत को पेश करो, जवाब लेके घर जाओ। कोई अगर बांदी बनाकर तुमको हिम्मत नहीं है सवाल करने का भी यार। तुम्हारी अम्मी को अगर कोई बांदी बनाकर पेश कर दे तो जो आजाद होता है उसको बांदी बना करके, ये कोई फिक्र की किताब में लिखी हुई है ये बातें? शर्म आनी चाहिए। तुम जाहिल हो, जहले मुरक्कब हो। ये जैसे थानवी था, मर गया, ये फतवा पूछता था उससे तो कहता था मुझे फिक्र मसाइल याद नहीं है। गुलाम बनाया तो पहले से गुलाम होता है क्या? जिसको गुलाम बनाए तो पहले से गुलाम होता है क्या? जिसको बागी बनाए तो पहले से साहबे किराम जंग में जाते थे और उससे हिबा कर दिया जाता था पहले। और पहले अब ये हो रहा है, जो बादशाहत की जमाना दौर था उस वक्त में, समझे? और उस वक्त में मसाइल वाकया पेश आया, मसाइल मुख्तलिफ थे कर रहा है। तुमको वो समझ भी नहीं सकते हो। मैं कह रहा हूँ तुम देखो अली असगर साहब, तो जो भी आप लोगों पर जो कुफ्र का फतवा है ना, वो कुफ्रिया इबारत पेश कर जवाब लेके घर जाइए। हालत पूरी किया तुम क्या कहोगे और तुम बताओगे? अरे यार तुम्हारा रंडिया वो उधर मैं नहीं चाहता हूँ तो तुम्हारे घर के बड़े बड़े लौंडेबाज मौजूद है, उसके बारे में बकवास करना, जबान नापाक मत करो यार। मैं कह रहा हूँ अगर देवबंदी साहब अगर हिम्मत और जुर्रत और कुव्वत है तो तुम्हारे घर में जो फतवे कुफ्र का आए हुए हैं वो ये भारत पेश कर जवाब लेके कर। मैं पूछ रहा हूँ, तुम जवाब नहीं दोगे। अम्मी कौन से जिहाद में शरीक हुई थी? तुम्हारी अम्मी पकड़ा गई, अब्दुल वहाब को दे दिया गया, तुम अब्दुल वहाब ने सोबत कर लिया तुम्हारी अम्मी से, तुम पैदा हो गए। तो तुम्हारी अम्मी कौन से जिहाद में? देखिए तुम्हारे घर में ये छोटी बच्चियों से तुम्हारे घर से मैं हवाला दे रहा हूँ,
बहिश्ती जेवर में आदत डलवाने के लिए, घुस डालने के लिए कहा वो अशरफ अली थानवी ने, तो बताओ आदत डलवाने को क्या जना की आदत डलवाते हो? ये सब बात छोड़ो, मैं नहीं चाहता हूँ उलझाने की कोशिश, लेकिन तुम लोगों पर जो कुफ्र का कील ठोक दिया आला हजरत ने, वो इबारत पेश कर और वो सवाल रख ताकि तुम मुसलमान बन सको। आदत डालने के लिए गुस्ल करी थी कि नहीं करी? मुसलमान बनोगे या नहीं? तुम्हारे अम्मी तुम्हारे ऊपर जो कुफ्र का तोप लटक रहा है, उस इबारत को पेश कर सफाई लेके घर जाओ यार, ताकि मुसलमान मरोगे। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी अम्मी कौन सी बिरात में गई थी जहाँ से पकड़ा गई और हुजरे में पेश कर दिया गया? मत मरो, लेकिन मुसलमान होके मरो। बताओ तुम्हारे ऊपर कुफ्र का फतवा लटक रहा है, वो तुम वो तुम इबारत पेश करो ताकि तुम मुसलमान मरो। हाँ पेश कर रहा हूँ, सुनो पेश कर रहा हूँ। हाँ पेश करो। है हाँ अल मलफूज मुकम्मल, ये अल मलफूज मुकम्मल पे तुम्हारे फतवा का फतवा है और हिबा फरमाते हाजिर हुआ। तुम्हारे कुफ्र का जो फतवा आयद है, तुम लोग जिसकी वजह से काफिर पड़े हो, काफिर हो, इशारा फरमाया इबारत को पेश करो यार की अख्तर निजामी की अम्मी को ले जाओ हुजरे में और अपने असगर देवबंदी, तो उससे तुम पैदा हुए हो। देखो असगर देवबंदी, तुम किसी रंडवे के भेड़वे के औलाद हो, पता नहीं चलता। तुमको मैं आजादी देता हूँ, जो जिस पर तुमको तुम्हारे ऊपर कुफ्र का फतवा आयद है, वो इबारत पेश कर और जवाब लेके घर जा, शायद तुम मुसलमान मरोगे कह करके मैं चाहता हूँ। लेकिन मैं मेरे जानिब से एक छोटा सा सवाल रखा, उसकी जवाब तुम नहीं दे पाए। तुम भी शामिल हो उसमें, इसलिए कि देवबंदी हो ना। मेरा नाम बता, तुम्हारे नाम के साथ फतवा है का गुनाह में? जल्दी बता मेरा नाम, झूठा मारूंगा समझ में आ जाएगा। जल्दी बता मेरा नाम। जितने भी देवबंदर हैं और जितने भी चार जहन्नमी कुत्ते को हक पे जानते हैं, वो काफिर है। मेरे नाम के साथ मैं तो बार बार कहूंगा कि जितने भी चार जहन्नमी थानवी है, गंगोही है, नानसवी है, कासिम लूती महल कायम करने वाले, ये चार जहन्नमी कुत्ते खारिज कुत्ते को मुसलमान समझे, वो काफिर है। फकत कफर। देखो असगर देवबंदी, तुमको मैं एक मशवरा देता हूँ, इस्लाम में आ जाओ और वल्लाह देवबंदी को लात मारो यार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम वाज़े है। नहीं तुम लोगों को अपनी उसूल से, अपनी उसूल से तुम लोग काफिर हो, अपने ही फतवे से। हुसामुल हरमैन को छोड़ दो, जो है हुसामुल हरमैन के एक तरफ रखो, और तुम्हारे फतवे से तुम लोग काफिर हो। मैं साबित करूं? दूर तो कोई ताल्लुक नहीं है। मैं साबित करूं? ख्याल तुम सोच सकते हो कि तुम मुसलमान हो। मैं साबित कर दूं तुम्हारे घर के फतवे से, खुद तुम्हारे घर के फतवे से काफिर हो सकते हो। मैं कहूँ अरे मैं तो अहमद मैं कह रहा हूँ तुम्हारे घर के खुद फतवे से तुम लोग काफिर हो, अल्लाह बता रहा हूँ, सीना ठोक करके मैं बयान करूंगा। और तुम गुमराह करते हो लोगों को, इसमें भी मुसलमान कह रहा है। तुम अपने आप को बचाओ और जहन्नम में दाखिल होने से निकल जाओ। असगर देवबंदी, मैं तुमको बार बार मैं दावत इस्लाम दूंगा कि तुम जिस तरह मक्कारी से काम लेते हो ना, लोगों को मक्कारियत और गुमराह में मत रखो, अल्लाह बता रहा हूँ। बार बार मैं कहता हूँ, है ना, एक बार नहीं। और तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत और इस्तेताअत नहीं है कि तुम एक मौजू पे बात कर सको, अल्लाह बता रहा हूँ। तुम घबराती क्यों हमसे यार, डरते क्यों यार? और झूठ बोला थानवी पर, अपने मुजद्दिद पर झूठ बोल दिया, लाहौल वाला पर। और मुजद्दिद तो वो अशरफ अली मुजरा कराने वाला मुजद्दिद हो सकता है, उस पर झूठ बोल करके अपने आप को जहन्नम में डालो। वो तो जहन्नम में चला गया, लेकिन तुम लोग उस पर भी झूठ बोलते हो। सही अमानी पे लिखा है आला हज़रत को काफिर, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जबकि वो तुम लोगों के अकल को पांच बुजुर्ग जो है ये गधे की हज़रत तनासुल के जैसा बताया है ना, वाकई तुम लोगों की अकल कैसा है? मुसलमान नहीं, कोई तुम लोगों की अकल कैसा है देवबंदी? और एक किताब है, तुम लोगों की अकल कैसा है? गधे के हज़रत तनासुल के जैसा, गधे के जकर के जैसा है, बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। ये खड़ा होकर मूतने वाला तो तुम लोग मुजद्दिद बनाए हो यार, अपने भाई पर खड़े होकर पेशाब कर देता था, जो अपने आप को कुत्ते सुअर कहता था। और जो कहता है, खुद कहता है, तेलन के घर गया ये थानवी जी,
तेलन के घर गया ना, तेलन को पूछा तुम्हारे शोहर कहाँ गया, वो नई दुल्हन थी, शादी नहीं हुई थी, घर गया और थानवी जी पूछे तुम्हारे शोहर कहाँ गया, वो लहंगा उठाए, क्या कहे लहंगा उठाई, तो लहंगा जब उठा रहा था थानवी को मुंह फेर लेना चाहिए मरदूद को, लेकिन मुंह नहीं फेरा। और वो कहते हैं थानवी लिखते हैं अपनी किताबों में पसंदीदा वाकया, लहंगा उठा के मुँह दिया, मुतने के बाद अपने मुँह को फान दिया। अस्तगफिरुल्लाह, ये मुजद्दिद है, मुजरा कराने वाले जो अपने भाई के सर पे पेशाब करे, खटिया को चारपाई को बांध के माँ बाप को सताए, जो तुम लोगों के अक्ल को गधे का अज़े तनासुल की जिसा बताए, उसको मुजद्दिद मानते हो यार। अस्तगफिरुल्लाह, तुम अपने कुफरिया इबारत से तौबा करो। तुम्हारे मुजद्दिद जो मुजरा करा के चला गया, तुम लोगों के अक्ल को गधे के अज़े तनासुल की जिसा बता गया, तुम लोग सीधा सीधी मुसलमान में आओ और तुम लोगों को दावत सुखन देता हूँ मैं, हक बात की, और तुम एक मौजू में बात करने के लिए बोले थे ने, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे शाफी और काफी जवाब दिया। और रही बात तुम्हारे कुफरिया इबारत पेश करो, तुम्हारी अंदर हिम्मत और इस्तिताअत नहीं हुई कि तुम अपने कुफ्र को पेश कर सको, ताकि धोने का वक्त तुमको दिया था, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हजारों अफसोस, मैं कहूंगा कि तुम्हारे अंदर हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि अपने कुफरिया इबारत को धो सको। अल्लाह गनी, तुम्हारी कुफरियात इतने भरे पड़े हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं चाहता हूँ तुम लोगों की कुफ्र पर बात करूं और तुम लोगों को मुसलमान की तरफ लेके आऊं, ताकि मुसलमान बनो तुम, समझे, समझे। अल्लाह के लिए वल्लाह बता रहा हूँ, तुम लोग इतने, तुम लोग काफिर के भी गटर के भी काफिर हो तुम लोग, आप समझे। और तुम लोग दज्जालियत जो जहन्नमी फिरके हैं, जिसके देवबंदी का अक्ल गधे के अज़े तनासुल के जैसा है, बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता। और इसके हर एक एतराज को मैंने गटर में डाल छोड़ा है। ये अपने घर के उसूल से, अपने घर के फतवे से सारे देवबंदी काफिर हैं, दूसरे को छोड़ो, अपने घर के फतवे से ये देवबंदी बगैर बेपेंदे के लोटे हैं, कभी लुढ़क रहा है इधर, कभी लुढ़क रहा है उधर, है ना। क़यामत के दिन इन लोगों से अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, क्या तुम्हारे पास डर सुनाने वाला नहीं आया, बताने वाला नहीं आया? तो ये चीखेगा वहाबड़ा गादी असगर के हाँ आया था, निजामी साहब बता रहे थे, लेकिन मैंने नहीं सुना। अपने घर की इन लोगों के मखसूस चेहरा दरवाजा दिखा दिया। और तमाम दुनिया को कहता हूँ इन देवबंदरों से महफूज रखे, ईमान को सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।